तो हम बात कर रहे थे कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट बराबर कर लिया, पर फर्नीचर डेबिट करना था, पर हमने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया। हो सकता है क्या? हो सकता है। फर्नीचर खर्चा ही है ना, फर्नीचर खरीदा इट्स एन एक्सपेंडिचर, तो अकाउंटेंट को लगा होगा खर्चा ही है, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो। तो उसने प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कर दिया फर्नीचर डेबिट करने की जगह पर। ये एरर हो सकता है, हो सकता है। अब हो गया एंट्री के टाइम पर। अब सेकेंड एरर कब हो सकता है? जब हम लेक्चर पोस्टिंग करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जर्नल में ही बात करते हैं, जर्नल का अल्टरनेटिव क्या है? सब्सिडियरी बुक। जर्नल का, अभी लेजर के बाद में आते हैं, राइट? जर्नल का अल्टरनेटिव है सब्सिडियरी बुक। एक एग्जांपल लेते हैं सब्सिडियरी बुक का। मान लो सेल्स बुक बनाया हमने, यहाँ पे क्या एरर हो सकता है? कहीं तो बताओ, सेल्स बुक में रिकॉर्ड क्या करते हैं हम लोग? सेल्स बुक में रिकॉर्डिंग होती है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, राइट? इसके अलावा कुछ भी इसके अंदर रिकॉर्ड नहीं होता। अब बताओ इसमें एरर क्या हो सकता है? एक तो मैंने कोई असेट सेल किया होगा, गुड्स नहीं, असेट सेल कर दिया और उसका रिकॉर्डिंग यहाँ कर लिया। हो सकता है, हो सकता है गुड्स का सेल हुआ लेकिन कैश में हुआ और यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, है ना? ये एरर हो सकता है। गुड्स का सेल अगर कैश में हुआ तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में, यहाँ नहीं आता, लेकिन गलती से यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। दूसरा और क्या हो सकता है? समझो कि मैंने गुड्स सेल किया, किसको? मिस्टर एक्स को 10,000 का सेल किया क्रेडिट में। मिस्टर एक्स को क्रेडिट सेल किया 10,000 का। गलती क्या हो सकती है? मिस्टर एक्स को सेल किया पर मिस्टर वाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं। पॉसिबल है, पॉसिबल है। चलो मिस्टर एक्स को ही रिकॉर्ड किया बराबर, पर अमाउंट गलत। ठीक है, तो या तो अकाउंट गलत हो सकता है या तो अमाउंट। चलो उसके बाद समझो कि मैंने 10,000 का 3 लोगों को सेल किया, एक्स को वाई को, यहाँ कोई गलती नहीं है। 3 कस्टमर को क्रेडिट सेल किया 10,000 का, कोई गलती नहीं। लेकिन जब टोटल करना था तो टोटल मैंने कर दिया 40,000। इसको बोलते हैं कास्टिंग एरर। क्या बोलते हैं? कास्टिंग। कास्टिंग मतलब जब टोटल होता है ना, टोटल अगर गलत हो गया दैट इज कॉल्ड एज कास्टिंग एरर। आप मुझे बताओ, मैंने टोटल ज्यादा बताया कि कम बताया? ज्यादा। ओवर कास्टिंग बोलेंगे इसको। ओवर कास्टिंग मतलब टोटल ज्यादा दिखाना। अगर मैं 25,000 दिखाता तो ये अंडर कास्टिंग हो गया, क्योंकि टोटल आना कितना चाहिए? 30,000, मैंने कितना दिखाया? 25,000। अगर टोटल कम दिखाओ अंडर कास्टिंग, टोटल ज्यादा दिखाओ ओवर कास्टिंग। ध्यान में रहेगा, बहुत सारे नए नए वर्ड रहेंगे, आपको ये ध्यान में रखना है। कास्टिंग एरर मतलब टोटल करते हैं उसका एरर। समझ में आ रहा है? सब्सिडियरी बुक में एरर क्या क्या हो सकता है? पार्टी का नाम गलत हो सकता है, ये वाली अमाउंट गलत, ये वाली अमाउंट गलत आई ना, तो इसको बोलते हैं एंट्री एरर। एंट्री कर रहे हैं ना हम लोग, एंट्री कर रहे हैं ना, एंट्री एरर है। एंट्री करने के टाइम पे एरर हुआ, टोटल रॉन्ग आया तो क्या बोलूंगा मैं? कास्टिंग एरर, ओवर कास्टिंग या अंडर कास्टिंग। अब आप मुझे बताओ, मान लो टोटल भी राइट है, सब राइट, अभी तक सब राइट। ये टोटल ऑफ सब्सिडियरी बुक हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, कहाँ पे? क्रेडिट साइड बाय टोटल एज पर सेल्स बुक, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं ना। कितना रिकॉर्ड करना चाहिए? तो अब यहाँ क्या गलती हो सकती है? ट्रांसफर के टाइम, अब ये पोस्टिंग वाला एरर हो गया। यहाँ से यहाँ रिकॉर्ड किया तो क्या हो गया? पोस्टिंग, पोस्टिंग के टाइम का एरर।
पोस्टिंग के टाइम पे एरर। आपने तो बोला 30,000 यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ गलती से मैंने एक जीरो बढ़ा दिया। हो सकता है गलती हो सकती है, इंसान ने ये गलती भी हो सकती है। दूसरी यहाँ पे क्या गलती हो सकती है, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना चाहिए था, डेबिट में ले लिया गलती से, हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये जर्नल एंट्री के मैंने एरर बताए क्या हो सकते हैं, सब्सिडरी बुक के बताया। ये दोनों भी क्या है, दोनों भी क्या है, जर्नल के एरर है। हाँ, क्योंकि ये भी जर्नल का ही अल्टरनेटिव है, राइट। जर्नल के बाद आता है बेटा लेजर पोस्टिंग, ठीक है। अब लेजर पोस्टिंग में रख कर दो, लेजर पोस्टिंग के टाइम पे क्या एरर हो सकते हैं। अपनी एंट्री क्या थी देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब इसकी लेजर पोस्टिंग करना पड़ता है हमको दो अकाउंट में, दो अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बताओ फर्नीचर अकाउंट को क्या करना चाहिए, टू कैश 10,000, 10,000 ना, कैश को क्रेडिट करेंगे बाय फर्नीचर। अब ऐसा क्या होता था, करेक्ट होता था, इससे क्या गलती हो सकती है, फर्नीचर को डेबिट किया, कैश को क्रेडिट करना भूल गए, हो सकता है ऐसा। अच्छा, एंट्री करने के टाइम पे ऐसा हो सकता है क्या कि फर्नीचर डेबिट कर दिया, टू कैश नहीं किया, ऐसा हो सकता है क्या, एंट्री करने के टाइम पर बोला, पोस्टिंग नहीं, एंट्री करने के, मैं एंट्री बात कर रहा हूँ, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, तो क्या करना है मुझे, क्या है वो लाइन लिखना भूल गया। बहुत कम चांसेस है ऐसा होने का, शायद होगा ही नहीं, बहुत कम चांसेस है, राइट। लेकिन जब पोस्टिंग हो रही है ना, तो चांसेस है कि एक अकाउंट को पोस्ट हो गया, दूसरे को पोस्ट नहीं हुआ। रीजन, ये अलग पेज पे होगा, ये अलग पेज पे होगा। हो सकता है कि पेज नंबर 1 पे है, ये पेज नंबर 50 पे है। लेजर बुक के अंदर अकाउंट अलग अलग पेजेस पे होते हैं, ये स्कैटर्ड है, तो हो सकता है मैंने इसको डेबिट कर दिया, इसको क्रेडिट किया, पॉसिबल है। इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, ओमिट करना बोलते हैं ना, ओमिट मतलब रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन के अंदर दो टाइप्स होते हैं, पार्शियल ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। ये मैंने क्या किया अभी, पार्शियल, पार्शियल ओमिशन, क्योंकि यहां तो पोस्ट हुआ ना, सिर्फ पोस्ट, ये वाला इफेक्ट नहीं हुआ, डेबिट वाला तो पोस्ट कर दिया, क्रेडिट वाला पोस्ट नहीं किया, दिस इज पार्शियल ओमिशन। अगर मैं डेबिट वाला भी पोस्ट नहीं करूं, क्रेडिट वाला भी पोस्ट नहीं करूं, पोस्टिंग ही करना भूल जाऊं, एंट्री की पोस्टिंग ही करना भूल गए, ये क्या हो गया, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट, समझ में आ रहा है क्या, दोनों में पोस्टिंग करना भूल गए, कंप्लीट ओमिशन, एक ने किया दूसरे ने नहीं किया, पार्शियल। अच्छा, एंट्री के टाइम पर एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है क्या, एंट्री के टाइम पर पूरी एंट्री ही पास करना भूल गए, हो सकता है फर्नीचर खरीदा, एंट्री पास करना ही भूल गए पूरा का पूरा, ये हो सकता है। मतलब कंप्लीट ओमिशन यहाँ पे हुआ, पॉसिबल है। यहाँ पे पार्शियल ओमिशन हो सकता है क्या, नहीं, एंट्री में चांसेस कम है, अकाउंटेंट एकदम ही गायब हो रहा है, एकदम, तो पॉसिबल है कि वो डेबिट वाला लिखेगा और क्रेडिट वाला नहीं लिखेगा, राइट। तो जनरली ऐसा नहीं होता, तो एंट्री के टाइम पे डेट एंट्री होगी, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन नहीं हो सकता, राइट। पोस्टिंग के टाइम पे पार्शियल ओमिशन हो सकता है, कंप्लीट ओमिशन भी हो सकता है। और एरर क्या हो सकते हैं पोस्टिंग के टाइम पर, फर्नीचर को डेबिट करना था, क्रेडिट कर दिया गलती से, है ना, तो क्रेडिट कर दिया, ये एरर हो सकता है। कैश को क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया, ये एरर हो सकता है। दूसरा, फर्नीचर को डेबिट करना था, डेबिट किया, बराबर डेबिट किया, पर अमाउंट गलत। और ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह अमाउंट बराबर पोस्ट किया और यहाँ पे एक ही जगह एरर,
एक ही अकाउंट में एरर है, ऐसा भी होता है क्योंकि अलग अलग पेज पे है, मतलब वो कैरिड अवे हो जाते हैं हम लोग, बराबर जब करते हैं ना तो बराबर 1 किलो बढ़ा दिया, यहाँ पे बराबर रिकॉर्ड ऐसे भी हो सकता है कि अलग ही अकाउंट में अलग ही अकाउंट में कर लिया, ये भी हो सकता है। मुझे कैश क्रेडिट करना था, मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया, हो सकता है। समझ में आया कितने कहाँ कहाँ कितनी गलतियां हो सकती है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अकाउंटेंट हूँ कंपनी का, मैंने बराबर कॉस्टिंग की, करेक्ट, पर दूसरा अकाउंटेंट आया, उसको पता नहीं कि इसकी कॉस्टिंग हुई कि नहीं, तो उसने ये एंट्री देखी, डबल से कॉस्टिंग कर, डबल कॉस्टिंग ट्वाइस, ऐसा भी हो सकता है, क्लियर। तो जर्नल के टाइम पे एरर देखे, लेजर के टाइम पे एरर। अब मैं क्या करूंगा, इसका बैलेंसिंग करूंगा। तो खाली ये एग्जाम्पल लेता हूँ फर्नीचर का, हाँ तो समझो बेटा, फर्नीचर का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 5,000 का, नया कितना परचेज हुआ 10,000 का, टोटल 15,000, टोटल 15, ठीक। डेप्रिसिएशन करूंगा, हाँ तो 15,000 टोटल हो रहा है, समझो 10% डेप्रिसिएशन कर दिया, 1,500 बाय बैलेंस कैश अकाउंट 13,000। अब यहाँ पे क्या गलती हो सकती है बताओ, बैलेंस करने में गलती हो सकती है, ये और यहाँ पे बैलेंस कितना आना चाहिए 13,500, गलती से 13,000 आ गया, 14,000 आ गया, तो बैलेंसिंग गलत हुआ तो क्या होता, ट्रायल बैलेंस रॉन्ग हो जाता, क्योंकि ये बैलेंस फिर आगे कहाँ जाएगा, तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो बीमारी नहीं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस। तो ये 13,500 मुझे यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में। यहाँ अगर बैलेंस गलत किया तो फिर ये वाला बैलेंस, गलत वाला बैलेंस भी ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग मेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं तो हर एक अकाउंट को चेक करते बैठते क्या ये बराबर है क्या, पूरा कैलकुलेट करके देखते क्या, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट देखते, बैलेंस कितना है, ट्रायल बैलेंस को डेबिट, all debit balances are debited to trial balance, all credit balances are credited to trial balance, बराबर है। तो ये गलत हुआ तो ये भी गलत, चलो ये राइट हुआ, टोटल रॉन्ग हो गए, हो सकता है। टोटल रॉन्ग मतलब कौन सा एरर, कास्टिंग, कास्टिंग, टोटल कितना आना चाहिए था 15, 16 आया तो ओवर कास्टिंग, 14 आया तो, समझ में आ रहा है, यहाँ पे भी एरर हो सकता है। अच्छा, ये 13,500 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, डेबिट का ज्यादा है ना, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस ट्रायल बैलेंस से कहाँ आना चाहिए, डेबिट, मैंने क्रेडिट कर दिया, हो सकता है एरर। अरे यहाँ पे 13,500 है, यहाँ पे गलती से 1 0 अमाउंट रॉन्ग, ऐसा भी होता है, राइट। तो एरर की कोई सीमा नहीं, ठीक है, तो बहुत दूर तक पहुंचने का नहीं, यहाँ तक क्लियर है क्या, हाँ कोई डाउट। तो जर्नल के एरर बताया मैंने, लेजर के एरर बताया, राइट, लेजर से ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया उसके एरर बताया, ठीक है। तो आप समझो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1, व्हाट इज एन अकाउंटिंग एरर, मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, ठीक है। सेकंड पार्ट देख रहे हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ एरर, तो ये आपको लिखना है मेरे साथ, स्टार्ट करो, एक फ्रेश पेज लेना, फ्रेश पेज ले लो, टाइप्स ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर, हाँ स्टार्ट करना, टाइप 1,
टाइप 1 4 टाइप्स एरर लिखना स्टार्ट करो एरर ऑफ ओमिशन एरर ऑफ ओमिशन एरर ऑफ कमीशन एरर ऑफ प्रिंसिपल compensating error type 1 error of commission error of omission error of commission error of principal compensating error 4 टाइप के एरर ठीक है अभी एक्चुअली यहाँ पे ना आप लोग क्या करो टाइप 1 मत लिखो क्लासिफिकेशन 1 इसको लिखना पड़ेगा बेटा क्लासिफिकेशन 1 ठीक है क्योंकि ये टाइप है हाँ इसको लिखना क्लासिफिकेशन 1 ठीक है अब देखो एरर ऑफ ओमिशन इसके अंदर क्या हो सकता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन कंप्लीट ओमिशन partial omission complete omission example posting in one account only ये क्या हो गया error of partial omission posting in one account only ना पोस्टिंग हमको 2 अकाउंट में करना होता है डेबिट का एक अकाउंट क्रेडिट का एक अकाउंट पर एक ही अकाउंट में पोस्टिंग भी कंप्लीट का एग्जांपल दो posting not done at all posting is not done at all मतलब दोनों अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ फर्नीचर को डेबिट भी नहीं हुआ कैश को क्रेडिट भी नहीं हुआ दूसरा ऐसा बुलेट कर दो दूसरा entry is not recorded journal entry पहला वाला मैंने एग्जांपल क्या लिखा है पोस्टिंग के टाइम पे दोनों अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुआ दूसरा मैंने क्या लिखा है जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करना पड़ी है पार्शियल में ये वाला एरर हो सकता है एंट्री वाला एरर पार्शियल में नहीं हो सकता इसलिए मैंने पार्शियल में फिर क्या लिखा है पोस्टिंग के टाइम पे एक ही अकाउंट में पोस्ट हुआ दूसरे में पोस्ट क्लियर है इसमें कोई डाउट तो बताओ इसे वॉइस में समझ रहे एरर ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है एरर ऑफ कम्युनिकेशन अब देखो बहुत सिंपल है एरर ऑफ कम्युनिकेशन ले लीजिए अगर टीचर रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया रॉन्ग अकाउंट अपनी एंट्री बताओ क्या थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश राइट ये अपनी एंट्री अब मैंने पेमेंट कैश में किया ना
पेमेंट किया कैश में, अगर मैं टू बैंक कर दूं तो बैंक कर दूं तो अकाउंट रॉन्ग हो गया, बाकी एंट्री राइट है, अमाउंट राइट है, अकाउंट रॉन्ग हो रहा है तो क्या होगा, एरर ऑफ कमिशन। पोस्टिंग के टाइम पे ये हो सकता है, तो मैंने एंट्री मैंने राइट करा, कैश को क्रेडिट करना था, कैश अकाउंट को क्रेडिट, पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गलती से, राइट। तो पोस्टिंग के टाइम पर भी ये हो सकता है, एंट्री के टाइम पर भी हो सकता है, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग साइड मतलब डेबिट में पोस्ट करना था, क्रेडिट में कर दिया। जैसे मेरा फर्नीचर अकाउंट है, कैश अकाउंट, ठीक है। तो फर्नीचर को डेबिट करना था 1000, कैश को क्रेडिट करना था 1000, तो मैंने कैश को क्रेडिट नहीं करते हुए डेबिट कर दिया, साइड रॉन्ग, रॉन्ग साइड मतलब डेबिट में रिकॉर्ड करना था तो क्रेडिट में कर दिया, या क्रेडिट में करना था तो डेबिट में कर दिया, ये लिखना है तो आप लिखिए। एग्जाम्पल के लिए रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट 1000 क्रेडिट करना था, 10,000 क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट करना था 1000 और क्रेडिट कर दिया कितना 10, ठीक है, हो गया रॉन्ग अमाउंट। कैसे याद रखेंगे, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, राइट, ठीक है, हो गया एरर ऑफ कमीशन। प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, रेवेन्यू एक्सपेंसेस था तो मैंने इसको कैपिटल एक्सपेंसेस मान के रिकॉर्ड कर दिया, खर्चा क्या था रेवेन्यू, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हुआ है अपना, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस हुआ, टाइप ऑफ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, याद है, हाँ। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस था, मैंने क्या ट्रीट कर लिया उसको, और ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंसेस था, मैंने उसको रेवेन्यू मान लिया। तो एक काम करो ना, एक्सपेंसेस वर्ड हटा दो, खाली ऐसा ही तो। अब इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंसेस था, मैंने उसको कैपिटल मान के रिकॉर्ड कर लिया, या रेवेन्यू रिसिप्ट थी, हमने उसको कैपिटल रिसिप्ट मान के रिकॉर्ड कर लिया, या इसका उल्टा कैपिटल एक्सपेंसेस था, रेवेन्यू एक्सपेंसेस मान लिया, कैपिटल रिसिप्ट थी, रेवेन्यू रिसिप्ट मान लिया, ठीक है। एग्जांपल देखो, हमने एक टाइपराइटर खरीदा, अभी तो कोई खरीदता नहीं, इमेजिन करो टाइपराइटर खरीदा 5,000 रुपए का आया, टाइप ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, रेवेन्यू है या कैपिटल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, असेट है ना हमारा, असेट है मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पर हमने क्या कर दिया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया, कहाँ जाना चाहिए था वो, बैलेंस शीट में असेट साइड में जाना चाहिए था, हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दिया, पीएनएल को डेबिट किया, तो हमने क्या किया, रेवेन्यू को कैपिटल किया, कैपिटल को रेवेन्यू, कैपिटल था उसको रेवेन्यू मान लिया, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका एग्जांपल, किसका, रेवेन्यू होना चाहिए था, उसको हमने कैपिटल मान लिया, ठीक है। अब देखिए, हमने वेजेस पे किया,
वेजेस पे किया गुड्स बनाने के लिए, गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वेजेस दिया। तो वेजेस दिया तो एंट्री क्या होनी चाहिए उसकी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होना चाहिए अगर मैंने गुड्स बनाने के लिए वेजेस दिया है तो। ठीक है, अभी क्या हुआ समझो, एक डिपार्टमेंट में गुड्स का प्रोडक्शन चल रहा था, दूसरे डिपार्टमेंट में हमारी मशीनरी बन रही थी। तो जहां मशीनरी बन रही थी, मशीनरी बनाने के लिए वेजेस दिया, तो एंट्री क्या होना चाहिए, मशीनरी बनाने के लिए वेजेस दिया, तो एंट्री होना चाहिए उसकी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू। अभी समझो, डिपार्टमेंट ए गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, डिपार्टमेंट कंटिन्यू करो, ये चीज समझ में आ रही है कोई, हाँ क्या ध्यान दो, ट्रायल बैलेंस बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा तो उसका डेबिट साइड 1000 से कम आएगा, ठीक है राइट। तो ये क्या हो गया, शॉर्ट डेबिट हुआ 1000 से, 10,000 डेबिट करना था, 1000 से कम डेबिट हुआ, शॉर्ट डेबिट हुआ 1000 से। अब दूसरा एरर हुआ, एरर नंबर 2, शॉर्ट क्रेडिट हुआ 1000, राइट। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, समझो, डेब्टर से कलेक्शन आया, डेब्टर से कलेक्शन आया, एंट्री वन की बेटा कैश अकाउंट डेबिटेड टू डेब्टर अकाउंट, डेब्टर से मान लो 5000 रुपए का कैश आया, ठीक है। तो एक अकाउंट और एक बनेगा, कैश अकाउंट तो पहले से बनाया हुआ ना मैंने, डेब्टर्स अकाउंट क्या करना चाहिए बताओ, डेब्टर्स अकाउंट को क्रेडिट बाय व्हाट, और कैश अकाउंट को डेबिट टू डेब्टर, कितना, तो 5 डेबिट कर दिया बराबर है, यहाँ गलती नहीं करा मैंने, गलती कहाँ हुई, डेब्टर्स को जो क्रेडिट करना था कैश कितने से, 5 से क्रेडिट करना था, है ना, तो मैंने गलती से 1000 कम क्रेडिट कर दिया। यहां से बताओ इसका टाइप कौन सा है, ओमिशन हुआ क्या, ओमिशन हुआ क्या, नहीं, ओमिशन कब होता, जब मैं डेब्टर को क्रेडिट करता ही नहीं, कुछ भी क्रेडिट नहीं करता, तो वो क्या हो जाता था, एरर ऑफ ओमिशन। अभी क्या हुआ, क्यों, रॉन्ग अमाउंट राइट, तो ये भी क्या है, एरर ऑफ कमीशन, 10,000 डेबिट करना था, 9,000 डेबिट, ये भी क्या है, एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट क्रेडिट हुआ 1000 से, 5 क्रेडिट करने का था, 4 क्रेडिट किया। अब मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस अगर बनेगा तो क्रेडिट साइड 1000 कम होगा, अगर ये एक ही एरर हुआ होता तो ये एक ही एरर हुआ होता, ये एरर नहीं हुआ होता, तो ट्रायल बैलेंस जब बनता था तो डेबिट साइड में 1000 कम आते थे, सिर्फ ये एरर हुआ होता, ये नहीं हुआ होता, एक ही एरर हुआ होता, तो ट्रायल बैलेंस बनता तो क्रेडिट साइड 1000 से कम आता था, और अब दोनों एरर एंड मतलब ये एरर भी हुआ, ये एरर भी हुआ, ये एरर के वजह से डेबिट 1000 से कम हुआ, ये एरर के वजह से क्रेडिट 1000 से कम हुआ, एक एरर ने दूसरे एरर को कंपनसेट कर दिया, एक एरर ने दूसरे एरर का इफेक्ट सेट ऑफ कर दिया, मतलब क्या बोल सकते हो हिंदी में, बराबर कर दिया, ठीक है, लोकल इंग्लिश में बैलेंस कर दिया, है ना, तुमको समझ में आया, आया तो हाँ, तो दिस टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज कंपनसेटिंग एरर, एक एरर ने दूसरे एरर का इफेक्ट फिक्स खत्म कर दिया, नील कर दिया। तो अब मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस टैली होगा कि नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस टैली होगा, आपको लगेगा कि कोई एरर नहीं है, क्यों, ट्रायल बैलेंस टैली हो गया, लेकिन एक नहीं 2 एरर, ऐसा भी हो सकता है कि 50 एरर्स है,
50 एरर्स है, 45 एरर्स के वजह से डेबिट साइड कम हो रही थी, बाकी 5 एरर के वजह से क्रेडिट साइड कम हो गई। तो 45 एरर के वजह से डेबिट जितने से कम हुआ, 5 एरर के वजह से क्रेडिट एग्जैक्टली उतने ही अमाउंट से कम हो गया। तो एरर हुए 50, पर तब क्या हो गए, कंपनसेट हो गए। तो हमको लगता है कि कोई एरर नहीं है। इससे ये प्रूफ होता है कि ट्रायल बैलेंस टैली होना मतलब एरर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। तो ट्रायल बैलेंस अगर टैली हो जाए फिर भी एरर हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने आपको एक क्लासिफिकेशन बताया। आपने ये एग्जांपल लिखा है क्या? कॉपी करना नहीं लिखा है फटाफट। ये हमारा क्लासिफिकेशन 1 हुआ। क्लासिफिकेशन 1 अभी ये लिख लेना, एरर 1 शॉर्ट डेबिट हुआ 1000 से एंड एरर 2 शॉर्ट क्रेडिट हुआ 1000। कल इतना लिख क्यों एक और कुछ भी कॉपी नहीं ठीक है ना, सब लोग लिखते हो तो जिसके जिसने लिखा है उनके पास से कॉपी करना। चलो क्लासिफिकेशन 2 क्लासिफिकेशन 2 स्टार्ट करो मेरे साथ साथ। क्लासिफिकेशन नंबर 2 error which affect balance, error do not affect trial balance। एरर्स का दूसरा क्लासिफिकेशन है, एरर्स का सेकंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नंबर 2। ठीक है, अब समझना क्या लिखा है। एरर विच अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग पढ़ो क्या है, एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। मतलब एरर तो है, गलती हुई, पर उसके वजह से ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस विल टैली, ट्रायल बैलेंस विल टैली। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कौन से एरर के वजह से, पहले इसकी बात करते हैं, कौन से एरर के वजह से ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। कंपनसेटिंग एरर, एरर है लेकिन कंपनसेट हो गया, कंपनसेटिंग एरर। यस, वेरी गुड। नंबर 2, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन यानी डेबिट भी नहीं किया, क्रेडिट भी नहीं किया ना, टाइम हो जाएगा ना, राइट। एरर ऑफ प्रिंसिपल, वेरी गुड। एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखो, रेवेन्यू को मैंने कैपिटल मान लिया, कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, ये कौन सा एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो तुमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस था कैपिटल एक्सपेंसेस माना, तो डेबिट के बराबर किया कि नहीं। डेबिट अगर बराबर हुआ है या क्रेडिट बराबर हुआ है तो टैली हो जाएगा। एरर ऑफ कमीशन ऑफ रॉन्ग अकाउंट, एरर ऑफ कमीशन ऑफ रॉन्ग अकाउंट, ये भी हो सकता है कि एरर ऑफ कमीशन
कमीशन हुआ, अकाउंट रॉन्ग है पर साइड राइट है, अमाउंट राइट है। देखो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ, इसको हमेशा याद रखो। अगर तुम्हारी साइड राइट है और अमाउंट राइट है तो वो टैली होता है। साइड अगर राइट है और अमाउंट भी राइट है, टैली हो जाएगा। साइड अगर रॉन्ग होती ना, डेबिट पर रिकॉर्ड करना था, क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट में रिकॉर्ड करना था, डेबिट कर दिया, या अमाउंट रॉन्ग ले लिया, तो क्या होगा? फिर वो टैली नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं पार्शियल ओमिशन, बराबर, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, मतलब एक अकाउंट में पोस्टिंग हो गई, दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग नहीं हुई, एरर ऑफ पार्शियल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, यहाँ पे समझो बेटा, यहाँ पे रॉन्ग साइड है या फिर रॉन्ग अमाउंट है। रॉन्ग साइड और रॉन्ग अमाउंट, एरर ऑफ कमीशन, टैली नहीं होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे रीड करने को मिलेंगे जब आप लोग होमवर्क करोगे। कौन सा होमवर्क करेंगे? देखो पेज नंबर 2.94 निकालना, पेज नंबर 2.94, उसके अंदर देखना नीचे थोड़ा सा पेज का सेकंड पार्ट, फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, मिला मत करो। फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू एरर में बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। पहले का दिया हुआ है दोज दैट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, मतलब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। ये सारे एग्जांपल रीड करना घर पे। फिर सेकंड क्या है? द एरर दैट डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट पेज पे मैंने ये आपको लिखा है। ठीक है, ये आपको घर पे रीड करना, रब करूँ के लिखना बाकी है। हो गया, रब करूँ। क्लासिफिकेशन 3, क्लासिफिकेशन 3, क्लासिफिकेशन 3 लिखना। क्लासिफिकेशन 3, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, टू साइडेड, कॉपी मोर। अब वन साइडेड एरर क्या है? हाँ, मैं अपना ये वाला एग्जांपल कंटिन्यू कर रहा हूँ। फर्नीचर परचेज किया था 10,000 का, फर्नीचर को डेबिट किया कितना? 9,000, कैश को क्रेडिट किया 10,000। एरर क्रेडिट डेबिट दोनों में है कि सिर्फ डेबिट में? सिर्फ डेबिट। ये तो मोस्टली राइट है ना, देखो 10,000 करेक्ट है, तो अमाउंट करेक्ट है, करेक्ट, साइड करेक्ट है, अकाउंट सब करेक्ट है। गलती सिर्फ कहां पर है? फर्नीचर को जो डेबिट हुआ यहाँ पे एक साइड में एरर है, एक साइड। इसको मैं क्या बोलूंगा? तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन हो सकता है। पार्शियल ओमिशन मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हो गया, मैंने यहाँ 9,000 डेबिट किए, 10,000 डेबिट किए, ये क्या हो गया? पार्शियल ओमिशन। ये भी क्या है? वन साइडेड एरर। मैंने पूरा ओमिट नहीं किया लेकिन अमाउंट रॉन्ग, रॉन्ग अमाउंट। एरर ऑफ कमीशन, राइट, एरर ऑफ कमीशन। लेकिन एरर ऑफ कमीशन लिखूंगा ना तो इसका मतलब हुआ कि वो रॉन्ग साइड, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अकाउंट, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एरर ऑफ कमीशन नहीं लिख रहा हूँ,
wrong amount posted in one account only. Wrong amount posted. Wrong amount post किया ना? कितना पोस्ट कर दिया था? 10. मैंने 9,000 पोस्ट किया. Wrong amount posted in one account only. इसको बोलते हैं वन साइडेड एरर. वन साइडेड एरर. ठीक है. एग्जाम्पल क्रेडिट सेल टू क्रेडिट सेल टू इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? ये ट्रांजेक्शन एंट्री क्या होनी चाहिए कि राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल. मैंने गलती से शाम अकाउंट डेबिट टू सेल कर दिया. ठीक है. 1001 डेबिट किसको होना चाहिए था? राम को. क्रेडिट सेल्स को. राइट. डेबिट होना चाहिए था राम को, क्रेडिट होना चाहिए था सेल्स को. डेबिट किसको हुआ? शाम. क्रेडिट. तो सेल्स में तो प्रॉब्लम नहीं थी ना. तो सेल्स अकाउंट जब मैंने पोस्टिंग भी किया होगा तो मैंने पोस्टिंग क्या किया होगा? सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया होगा. तो गलती सेल्स अकाउंट में है क्या? नहीं. गलती कहाँ हुई? राम अकाउंट को डेबिट करना था, मैंने गलती से शाम अकाउंट को क्रेडिट. ठीक है. अब मेरा इसको मैं करेक्ट कैसे करूंगा? आप मुझे बताओ. करेक्शन कैसे करूंगा? मुझे बताओ. शाम अकाउंट को जो डेबिट हुआ वो राइट है कि रॉन्ग है? रॉन्ग है. इसको करेक्ट करने के लिए शाम को क्रेडिट करूंगा. ये गलती से डेबिट हुआ तो इसका करेक्शन कैसे होगा? उसको मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा तो करेक्शन हो जाएगा. तो टू शाम अकाउंट, शाम को मैंने क्रेडिट कर दिया. ये बराबर है. ठीक है. अब राम को डेबिट होना चाहिए था, हुआ क्या? डेबिट करना पड़ेगा. राम अकाउंट डेबिटेड 1000. आप मुझे बताओ ये एरर वन साइडेड था कि टू साइडेड था? टू साइडेड था ना. शाम को डेबिट नहीं होना चाहिए था पर डेबिट हुआ. शाम को डेबिट होना चाहिए था लेकिन डेबिट नहीं होना चाहिए था लेकिन डेबिट हुआ. राम को क्रेडिट. राम ने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया. एरर ऑफ ओमिशन. टू साइडेड एरर. राइट. अब कैसे जानना, कैसे आइडेंटिफाई करना कि वेदर द एरर इज वन साइडेड और टू साइडेड? एक सिंपल से ट्रिक बताता हूं. ये एंट्री पास हुई. एंट्री पास हुई. अगर एंट्री पास करके करेक्शन हो सकता है तो वो टू साइडेड एरर. एंट्री पास करके करेक्शन नहीं हो सकता है, मतलब एंट्री बनाना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या है? वन साइडेड. अपना ये वाला जो एग्जांपल था क्या? कैश को क्रेडिट हुआ बराबर, यहाँ गलती नहीं. फर्नीचर को डेबिट कितना हुआ? 9,000. यहाँ एरर है. इसको आप करेक्ट करके बताओ एंट्री करके. कैश अकाउंट डेबिट करूं 1000 से, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1000. ठीक है. तो क्रेडिट व्हाट सस्पेंस तो अभी बनाया नहीं मैंने अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट कब बनेगा? ट्रायल बैलेंस जब बनेगा ईयर एंड पे 31 मार्च को. मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया 31 मार्च को. ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तब सस्पेंस अकाउंट बनेगा. अभी तो हम लोग बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मिडिल ऑफ द ईयर में, तो ये एंट्री बन सकती क्या? नहीं बना. तो आप लोग कैसे याद रखोगे? वन साइडेड एरर वो एरर है कि जिसकी एंट्री बनाना पॉसिबल नहीं है. टू साइडेड एरर वो होते हैं कि जिसको एंट्री बनाकर करेक्शन हो सकता है. ठीक है. तो टू साइडेड एरर का एग्जांपल क्या हो सकता है? कंप्लीट ओमिशन हो सकता है.
हाँ, कंप्लीट ओमिशन हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसको भी हम कंप्लीट एंट्री पास करके करेक्ट कर सकते हैं, इसको एंट्री पास करके करेक्ट नहीं। तो थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं, वन साइड एरर, these errors, कितना स्टार्ट करना है मेरे साथ, these errors are those which cannot be rectified. These errors are those which cannot be rectified by journal entry. These errors are those which cannot be rectified by journal entry. क्या लिखेंगे? Yes, it can be rectified. These errors are those which can be rectified by journal entry. These errors are those which can be rectified by journal entry. अगर एरर को अगर रॉन्ग अमाउंट दोनों साइड में इक्वल हुई तो वो एरर ऑफ कमीशन नहीं होगा ना, Wrong amount दोनों साइड हुई और इक्वल इक्वल रॉन्ग, तो wrong amount आया ना, error of commission, wrong account, wrong amount, wrong side, तीनों ही कहते हैं, हम क्या बोलेंगे, error of commission। समझ में आ रहा? किसने बताया मैंने क्लासिफिकेशन? पहला फर्स्ट क्लासिफिकेशन में हम सारे एरर्स को चार कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला एरर ऑफ कमीशन, दूसरा एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर। एरर ऑफ कमीशन मतलब या तो रिकॉर्ड ही नहीं करना, या तो थोड़ा सा रिकॉर्ड करना, थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं करना। थोड़ा रिकॉर्ड किया, थोड़ा रिकॉर्ड नहीं किया मतलब पार्शियल ओमिशन, पूरा ही रिकॉर्ड नहीं किया मतलब कंप्लीट ओमिशन। दूसरा एरर क्या अपना एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया या पोस्ट कर लिया, रॉन्ग साइड में कर लिया या रॉन्ग अमाउंट कर लिया, ये एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था कैपिटल मान के रिकॉर्ड कर लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर था रेवेन्यू मान के रिकॉर्ड कर लिया, राइट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। चौथा कंपनसेटिंग एरर, एक एरर का इफेक्ट को सेट ऑफ हो गया, कंपनसेट हो गया बाय एरर नंबर 2। दो एरर हुए, दोनों ने एक दूसरे का कर दिया, सेट ऑफ कर दिया और वो कंपनसेटिंग है। क्लासिफिकेशन नंबर हमने 2 देखा था, 2 देखा था ऐसे एरर ट्रायंगल को अफेक्ट करते हैं तो ट्रायंगल टैली नहीं होता है। ऐसे एरर जो ट्रायंगल को अफेक्ट नहीं करते मतलब एरर तो है, आपका टैली हो जाएगा। थर्ड क्लासिफिकेशन से वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर। वन साइडेड एरर ऐसे एरर होते हैं कि जिसको एंट्री पास करके करेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि या तो डेबिट में गलती हुई है या तो क्रेडिट में हुई है। गलती जब डेबिट में भी हुई है और क्रेडिट में भी हुई है ना, तो एंट्री बन सकती है। ये एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं बाय पासिंग द जर्नल। ये क्लियर है कि आपको समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो आप लोग क्या करो, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब हम क्या देख रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मीनिंग देख लिया, टाइप देख लिया, अब कैसे रेक्टिफाई करना है। इसके लिए ना आपको एक फ्रेश पेज लेना है, फ्रेश पेज ले लो,
अब बुक को क्रॉस कर लो, बुक को क्रॉस, क्या बोलते हो उसको? हॉरिजॉन्टल कर ले, राइट, हॉरिजॉन्टल कर ले। हाँ, अब हेडिंग लिख लो, हेडिंग लिख लो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। Stage 1, Stage 2, Stage 3, मेरे साथ साथ लिखो, नेक्स्ट पेज ले लो, बुक क्रॉस कर लो, हेडिंग लिखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसके अंदर Stage 1, Stage 2, Stage 3। Stage 1, Stage 2, Stage 3, right? Stage 1 लिखना, Stage 1 लिखना, error detected, error detected before preparation of trial balance। आपको है ना, तीनों आपका जो पेज है उसको इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करो, पूरे पेज को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, मतलब यहाँ पे 1/3 एरिया, यहाँ पे 1/3 एरिया, यहाँ पे 1/3 एरिया, ठीक है? ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है? तो स्टेज 1 क्या लिखा है हमने? एरर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ठीक है? इसके अंदर वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, ठीक है? ये जगह रखना, बातें लिखिए लोग, एरर डिटेक्टेड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उसके अंदर वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, स्टेज 2 error detected after preparation of trial balance, error detected after preparation of trial balance, इसके अंदर वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, स्टेज 3 क्या तक हुआ? स्टेज 2 तक हो गया। स्टेज 3 एरर detected, error detected after preparation of final account, error detected after preparation of final account, ठीक है? तो चलो हेडिंग क्या है अपना? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मतलब एरर को कैसे करेक्ट करना, ठीक है? अब सुनो, एरर को डिटेक्ट करना पड़ेगा, डिटेक्ट करना है यानी फाइंड करना पड़ेगा, एरर को फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो डिटेक्ट करना मतलब फाइंड करना,
एरर का डिटेक्शन कब हुआ? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले। स्टेज 1 क्या है? ट्रायल बैलेंस बनने के पहले, मतलब कब? जर्नल के टाइम पर, जर्नल एंट्रीज के टाइम पर, लेजर पोस्टिंग के टाइम पर। लेजर पोस्टिंग का टोटल किया तब बैलेंस गलत हो गया, वो है ना, वो सारा एरर कौन सा है? ट्रायल बैलेंस करने के पहले होता है। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता है कि लेजर का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना था, तो यहाँ पे ट्रांसफर किया ही नहीं, ये क्या हो गया? लेजर का बैलेंस, कैश अकाउंट का बैलेंस था, बैलेंस कैरिंग डाउन था ना कैश अकाउंट का, ट्रायल बैलेंस में जाना चाहिए था, डालना ही भूल गए, एरर ऑफ ओमिशन, राइट। तो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट आने तक के जो भी एरर्स है वो सारे स्टेज 1 वाले एरर्स है। एक बार मेरा ट्रायल बैलेंस बन गया, उसके बाद एरर मिला, ट्रायल बैलेंस बन गया, टैली कर लिया आपने, टैली हुआ या टैली नहीं हुआ, पर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद आपको एरर मिला, तो स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 3, मम्मी का ब्लर खाने को मेरा लेक्चर से। हाँ? मेरा लेक्चर क्या है? मेरे को नहीं मालूम। स्टेज नंबर 3, अब एरर कब मिला? एरर डिटेक्टेड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। अभी ट्रायल बैलेंस बन गया, टैली हो गया, फाइनल अकाउंट बना लिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस इसका बनाया होगा, ईयर एंड 31 मार्च को बनाया होगा, उसके बाद एरर मिला, मतलब एरर कब मिला? अगले साल। तो 2020 का एरर था, 2021 में आने के बाद एरर मालूम पड़ा, राइट। ये जो एरर होते हैं ना, ये एरर कहा जाता है प्रायर पीरियड आइटम। आपने वो ग्लॉसरी वाला लेक्चर किया था अपना, ग्लॉसरी वाला लेक्चर, उसमें ये आया था, अकाउंटिंग टर्म्स में आया था प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर मतलब पहले का, 2020 का, 2019 का, 2018 का प्रायर पीरियड का एरर मिला कब? नेक्स्ट ईयर या 2021 मतलब करंट ईयर में मिला। पिछले साल के एरर करंट ईयर में अगर मिलेंगे, ये क्या हो गया? स्टेज 3। अब सुनो, जब भी आपको एरर को रेक्टिफाई करना है तो सबसे पहले आपने देखना कि एरर कौन से स्टेज में डिटेक्ट हुआ। ट्रायल बैलेंस बनने के पहले हुआ तो अलग तरीका, करेक्शन करने का तरीका डिफरेंट, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद डिटेक्ट हुआ तो तरीका डिफरेंट, नेक्स्ट ईयर डिटेक्ट हुआ तो तरीका डिफरेंट। तो पहला काम मेरा क्या रहेगा? एरर देखने का और ये जानने का कि एरर कब मिला। ये क्लियर है? ठीक है। उसके बाद आपने देखना, मान लो कि एरर ट्रायल बैलेंस बनने के पहले मिला, तो अब आपका स्टेप 2 क्या रहेगा? आप लोगों का स्टेप 2 क्या रहेगा? स्टेप 1 क्या रहेगा आप लोगों का? स्टेज कौन सा है आइडेंटिफाई कर लो। स्टेप 2 क्या रहेगा आप लोगों का? वन साइडेड है, टू साइडेड। स्टेज 2 के अंदर भी वन साइडेड है या टू साइडेड है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वन साइड टू साइड, ठीक है। वन साइड मतलब वन साइडेड यानी क्या? एंट्री पास नहीं कर सकते करेक्शन करने के लिए, क्योंकि एक ही साइड में एरर है, एंट्री नहीं पास हो सकती। टू साइडेड इतना समझ में आया? कल से देखेंगे हम लोग कैसे रेक्टिफिकेशन करना है। तो अपना मॉड्यूल का पेज नंबर 2.19 का, मॉड्यूल का पेज नंबर 2.19, राइट। आपको ये रीड करना है 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 94, 95, 96, 96 पेज नंबर पे हेडिंग क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। पेज नंबर 2.96 पे हेडिंग क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उसके पहले का आपको पूरा रीड करना है कंप्लीट, आज का आज,
ठीक है, चल कल हम लोग रेक्टेंगल कैसे करना देखेंगे।